महिला की जमीन पर बना रहे अवैध कॉलोनी, महिला ने किया विरोध। बताते चलें कि बरेली थाना इज्जत नगर के कंजादासपुर की रहने वाली एक विधवा महिला ने वीडियो में शिकायत की कि उसके पति की विवादित जगह पर कॉलोनी बनाई गई है। तबस्सुम पत्नी स्वर्गीय शहंशाह वली खान हाल निवासी पुराना शहर की है। उसकी ज़मीन कंजादासपुर में है जिसका विवाद चल रहा है। उसके सौतेले भाई 26 हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध कॉलोनी के निर्माण कर रहे हैं। 29 जनवरी 2016 को अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश हो चुका है। कृषि की भूमि पर कॉलोनी बनाना अवैध है। बीडीए ने अभी तक कोई निर्माण ध्वस्त नहीं किया है। कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने की मांग की गई है। माफिया वगैरह हैं, उनसे मिलकर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लॉकडाउन से आज तक कम से कम 200-250-300 घर बन गए। पता नहीं कहाँ से रेता बजरी और सरिया का इंतजाम उन लोगों ने किया। पूरे लॉकडाउन समझ लो घर बन रहे हैं लॉकडाउन में। कहाँ जमीन है ये? पूर्वांचल नगर के पीछे कंजादासपुर में। कितनी जमीन है ये? हमारे बाप की है ये ज़मीन कंजादासपुर में। उसके मुकदमे चल रहे हैं सिविल में भी, एडीजी के यहाँ, सीजीएम के यहाँ। कितनी जमीन है? करीब होगी 250-300 बीघे ज़मीन। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कौन? हमारे सौतेले भाई और उनके साथ जो ज़मीनों का काम करते हैं। कॉलोनी मतलब पार्टनरी में कॉलोनी बनवा रहे हैं। आलोक नगर कॉलोनी के नाम से निर्माण हो रहा है। आपने किस आलोक चीज़ से नगर शिकायत करी है? मैंने वीडियो में शिकायत की, रिसीव भी कराई है, कोई वो नहीं हुई है सितंबर में। और अब 1 अक्टूबर को मैंने छोटे कमिश्नर साहब को दिया तो उन्होंने तत्काल में लिख के दिया कि देखता हूँ कौन कैसे बनेगी है। अभी तक उसका भी जवाब नहीं आया। और मैंने वीडियो ऑफिस में फिर भी शिकायत करी दोबारा जाके, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग गए भी, ये लोग जाते हैं और वहाँ से पैसे लेके आ जाते हैं। उन लोगों का खुद का कहना है कि तुम क्या कर लोगे एप्लीकेशन लगा के, या इससे क्या हो जाएगा। जैसे मार्केट हमने 1100 गज में बनवा ली नैनीताल रोड पे, हाईवे पे, ऐसे ही पैसे दे दे के यहाँ भी कॉलोनी का निर्माण होता रहेगा। ये है पहले 1000 रुपये लेते थे, अब ये है 2-4 हज़ार लेंगे। हर चक्कर में 2000-3000 बोले दे देंगे, हमारा काम होता रहेगा। होगा वही जो हम चाहेंगे। कौन लोग हैं जो पैसे? ये मैसर खां, हसनैन और आरिफ। किस विभाग से हैं संबंधित? हैं? कौन से विभाग के हैं? कोई भी विभाग नहीं है ज़मीनों का। जो पैसे लेके आते हैं कौन लोग? ये वीडियो के हैं, वीडियो के लोग हैं जो यहाँ वहाँ पे इंक्वायरी करने जाते हैं वो लोग। और हाँ, जो लोग बनवा रहे हैं उन लोगों, हसनैन का कहना है कि वीडियो ऑफिस के जितने भी अधिकारी हैं, ऊपर से लेके बड़े अधिकारी तक, नीचे तक हमने पैसा भर दिया। जैसे हमने वो 1100 गज नैनीताल रोड पे मार्केट बनवाई, उसका भर दिया था, ऐसे इसका भी भर दिया। आपने कमिश्नर से भी शिकायत करी, उसने उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि देखता हूँ कौन बनाता है इसको, ये इसको तो टूटना चाहिए। सन 2016 का आदेश है, ये अभी तक टूटा क्यों नहीं, मगर अब टूटेगा ये। इतना ही क्या कि उन्होंने दस्तखत करे अपने और भेज दिया था अपने छोटे अधिकारी को, किसी को लेकर। अब वहीं बैठी हुई थी। मुख्यमंत्री को भी शिकायत करी? हाँ, पोर्टल पर डाली, तब भी कोई वो नहीं। पोर्टल पर पता नहीं कौन बैठ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे किसका मतलब ऑर्डर करें। इतनी शिकायतें आ रही हैं, कुछ पूछो। मेरे भी कई काम खराब पोर्टल पर हुए। कहना उन्हें कुछ चाहिए, लिखना कुछ चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी मजबूरी में शिकायत दे रहा है, पोर्टल बनाया है इसलिए कि भाई गरीब आदमी वहाँ तक नहीं जा पाएगा मुख्यमंत्री जी के तक, तो वो अपनी शिकायत कहीं भी बैठ के कर सकता है। तो बजाय उस शिकायत का सही मतलब देने के गलत दे रहे हैं कि वो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कई शिकायतों में ऐसे घपलाबाजी की है, मेरे पास रखी है रसीदें। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ, कोई भी नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ये जो गलत अवैध निर्माण हो रहा है ये रोका जाए, ये रोका जाए। कितने मकान बन रहे हैं उसमें लगभग? कम से कम 200 के लगभग, 200-250 के लगभग तो बन चुके हैं। और इस समय 18-19 मकान तो मैं खुद गिन के आई हूँ। अब वो भी कोई 200 गज में, कोई 400 गज में, कोई 300 गज में। ये कितने भाई हैं आपके सौतेले जो कर रहे हैं इस तरह का? 2 मर गए तो 2 हैं, मतलब वो एक नहीं कर रहा। ये भतीजा मैसर है और राजा बशीर और हसनैन, ये कर रहे हैं अब पूरा बात।
हाँ, तो आपको कोई जान का खतरा भी है? कोई आपको जान से मारने की धमकी देते हैं और खेत पर आने को मना करते हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दी है नंबर 1 बेरियल चौकी में और अजयनगर थाने में कि मतलब ये ज़मीन पर ना आए। ये शिकायत झूठी दी है कि बदमाशों को लेके आती है, कि डंडे लेके उतरते हैं, कि ये करके वो करके। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो ये सब घोटाला क्यों होता, क्यों बन जाती है मार्केट? अगर मैं इतनी ताकतवर औरत होती। मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, मेरा आदमी नहीं है मेरे सिर पे, बच्चे मेरे नाबालिग हैं, दोनों बेटे। तो इन्होंने झूठी शिकायत दी। एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि आप खेत पर मत जाना। अगर मैं खेत पर नहीं गई तो ये तो मनमानी करते रहेंगे। मैं अकेली जाती हूँ, पूरी कॉलोनी गवाह है इस चीज़ की। जिन लोगों ने घर लॉकडाउन में बना लिए वो निवास कर रहे हैं अपना, उसमें वो लोग सब देखते हैं। मैं अकेली जाती हूँ, बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं ये खेत पर आने के लिए, कि अगर तुम खेत पर इस तरीके से आती रही, ये रोका तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सन 1979 में इन्होंने मेरी माँ का मर्डर कराया था। 7 महीने का बेटा था उसके पेट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला। इसी ज़मीन के लिए मेरी माँ का मर्डर भी कराया था और जहर की सुई मेरे बाप को दी थी इन लोगों ने मिशन हॉस्पिटल में। और मर्डर कराने की फिराक में मेरी भी है। मैं तो बची रहती हूँ इन लोगों से। मर्डर वाले मामले में कोई कार्रवाई हुई थी क्या? हमारी माँ के नहीं, गलत लोग फंसा दिए थे इन्होंने। इनके खिलाफ रिपोर्ट ही कहाँ हुई थी? इन्होंने जिनसे इनकी रंजिश थी उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि उस टाइम भी कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि हमारी माँ थी अकेली। बाप पे प्रेशर डाला, लड़कियों को मार देंगे, हम दोनों बहनों को मार देंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ रिपोर्ट की तो। बाप को सब पता था कि मेरे बेटों ने मारा है। हाँ, गाँव वालों ने डर के गवाही इनके खिलाफ नहीं दी, जबकि ये भी जानते हैं कि हमने मारी। हमारी सौतेली माँ ने भी हमसे कहा मेरे बेटों ने ही तुम्हारी माँ को मारा, अगर मेरी ज़रा सी गलती नहीं होती उसकी सज़ा आप नहीं भरती, ऐसे करके।